बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात और हर जुमेरात मैं आपको बड़े अहम वज़ाइफ बताता हूँ और आज का वजीफ़ा आसान भी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत कारगर। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला का इसमें मुबारक और ये इसमें जमाली है या करीमो। इससे आदाद हैं 270 270 इसके आदाद हैं और करीम का मतलब होता है बड़ा सखी, बहुत शरीफ, बहुत काबिल तारीफ़, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग। करीम वो ज़ात होती है जिसके आप मांगें, बार बार मांगें, मांगते रहें, वो कभी अता करने से वो कभी नाराज़ ना हो और उसकी अता में कभी कमी ना हो, उसके ख़जाने में कभी कमी ना हो। आप जितना अगर तमाम कायनात के जिन्नों इंस भी मिल जाएँ और जो जो उनके तसव्वुर में ख्वाहिशात हैं वो सारी भी उसकी बारगाह में अर्ज़ करें और सबको अता कर दे, फिर भी उसके ख़जाने की इतनी वुसअत है, इतना बड़ा ख़जाना है कि जिस तरह समंदर में अगर सुई का नक्का भिगो दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ख़जाने में इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी कायनातों का खालिक, मालिक, राज़िक सबको देता है और कहता है मुझसे मांगो। जो ना मांगे उससे वो नाराज़ होता है और जो मांगे उसको अता करता है। और फिर ये नहीं है कि वो सिर्फ़ रब्बुल मुस्लिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है। वो जो उसको नहीं मानते उनको भी देता है। वो ऐसा राज़िक है, वो सबको देता है और जो उससे मांगते हैं, दुआएं हाजतें मांगते हैं, वो उनको भी देता है, अपने मुनकरों को भी देता है, उनकी भी वो परवरिश कर रहा है। तो इसलिए उस बारगाह में जो उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं उनको तो VIP ट्रीटमेंट है वहाँ पे, उन पे तो ख़ास करम और ख़ास इनायत है। तो आज ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, पहला है तंग दस्ती और इफलास का वजीफ़ा। अगर कोई तंग दस्ती आपको आ गई है, कोई कारोबार में आपके जो नुकसानात आ गए हैं या आपके रोज़गार में कोई मुसीबत आ गई है, कोई मसला हो गया है और आप चाहते हैं कि आप इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, गुर्बत से निकल आएँ, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमा दे। तो बहुत आसान है कि बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज इशा, दो नमाज़ों के वक्त इसमें पाक या करीमों को अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ 600 मरतबा पढ़ना है। 600 मरतबा 40 दिन तक, 600 मरतबा 40 दिन तक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुल जाएंगे और सारे जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, कारोबार में बरकत आ जाएगी। लेकिन ये नहीं करना कि आपका 10 दिन बाद काम हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए तो फिर आप छोड़ दें। 40 दिन आपने लाजिम जो है वो पूरे करने हैं और दुनिया देख के हैरान हो जाएगी आपको कि ये तो ऐसे एकदम इनकी तकदीर बदल गई है। दूसरा वजीफ़ा जो बताना है वो है गुनाहों से माफ़ी के लिए। एक आदमी है, उसका ज़मीर पे बोझ है, वो गुनाहों में मुब्तला है, वो कैसे निकले? तो उसको चाहिए इसमें पाक या करीमों का विर्द करे, अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़े और 777 मरतबा 777 मरतबा 105 दिन गिन के वो इस वजीफ़े को करे। अल्लाह ताला के फजल करम से उसको आखिरत भी उसकी संवर जाएगी, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और वो अज़ाब कब्र से भी महफूज हो जाएगा। तीसरा इस वजीफ़ा पाक का ये है कि जो शख्स इसमें पाक या करीमों को कसरत से तलावत करता है तो अल्लाह ताला उसे मुअज़्ज़ज़ भी बना देता है, करीम भी बना देता है, उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। अवामुन्नास जो पहले उसकी इज़्ज़त नहीं करते थे वो उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो भी लोगों से हुस्न सलूक शुरू कर देता है। इसकी शर्त यह है कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 5 मरतबा दरूद पाक के साथ इस इस्म को 270 मरतबा पढ़ें, चंद मिनट लगते हैं और इसको पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ताला के फजल करम से वो लोगों की नज़रों में उसका जो है वो इज़्ज़त और वक़ार बन जाएगा। इसी तरह इस वजीफ़ा पाक को एक आदमी है, ज़िंदगी में नशेब व फराज हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई है, कोई ऐसी मुसीबत आ गई है और रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आती, मुश्किलात ने घेर लिया आपको और उस वक्त उस हाजत रवा के पास जो हर एक की हाजत पूरी करता है, जो कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, मैं तुम्हारी इल्तिजाएं सुनता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा, इतना दूंगा जो तुम्हारे तसव्वुर में नहीं है। तो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ 1100 मरतबा बाद नमाज इशा इसको 40 दिन तक 1100 मरतबा 40 दिन तक अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद पाक के साथ या 11 मरतबा दरूद पाक के साथ इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला
40 दिन سے پہلے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ حاجت پوری بھی ہو جائے، چند دن میں ہی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ نے 40 دن پورے کرنے ہیں اور یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ میں اس کو دعا بھی کرنی ہے کہ میں اس کو 40 دن تک اس کو پورا کروں گا۔ تو اس میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کرنی۔ اسی طرح دشمن ہے کوئی اور وہ بڑے طاقتور ہیں اور ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو صبح یا شام کس دن بھی شروع کریں۔ آپ اس کو 2041 مرتبہ 2041 2041 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف، 40 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ اور جس دن یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس دن بآواز بلند اکیلے کمرے میں کہنا ہے، اے کریم رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا، اور 40 دن آپ نے پورے جب کر لینے ہیں تو 2 نفل حاجت کے پڑھنے، جب آپ کی آرزو پوری ہو جائے، اور پھر شرینی میٹھی جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ دشمن جو ہے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا، اور وہ اپنے جو آپ کے خلاف کچھ کر رہا تھا نیگیٹو چیزیں، وہ اس سے تائب ہو جائے گا، توبہ کرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ہر دعا اس طرح مانگا کرے، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ چونکہ میرا اور آپ کا رب کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی نگاہ پاک سے، اپنی آنکھوں سے دیدار ربی کے جلوے اور رب کی ذات کو دیکھا ہے، ان کو پورا احاطہ ہے اس کی ذات کے اکمل ہونے کا، اس کی عظمتوں کا، عرفتوں کا۔ تو جب بھی دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں اور کہیں یا اللہ، ایک اور مانگا کریں دعا، آپ کی سب دعائیں قبول۔ یا اللہ کریم، جس طرح تیرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے نا، تو ان کی دعاؤں کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری دعائیں مانگی تھی، ان کے صدقے تو ہماری دعا قبول کر لے۔ یا اللہ مجھے تو وہ دعائیں، وہ تاثیر میری زبان میں نہیں ہے، اس زبان، اس لسان پاک کے صدقے، اس مقدس مطہر زبان پاک کے صدقے جو تجھے بڑی پسند تھی، جن کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ تجھے بڑے پسند تھے، ان کی دعا کے صدقے تو میری دعا قبول کر۔ پھر آپ دیکھیں کیسی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔